श्याम सुंदर ने अपने अधरों पर धर करके जैसे ही उस वाणी में अपने सुरों का निनाद किया, उस ब्रजमंडल में जहां जहां तक वो वेणु जिस भी गोपी के कान में पड़ती है, उस प्रत्येक गोपी को लगता है कि श्याम सुंदर उसको आवाज दे दे करके पुकार रहे हैं। अब विचार कीजिए कि श्याम सुंदर कहते हैं, बोले एक बांसुरी कितनी है, एक बजाने वाला एक, लेकिन उस बांसुरी की जो ध्वनि है, जो सुर है, वो जितनी गोपियों को सुनाई दे रहा है, उन गोपियों को क्या लग रहा है कि प्रभु उसी गोपी का नाम बांसुरी से पुकार रहे हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि आपको किसी ने आवाज दी, आप कहते हो ठीक है आते हैं, वो बार बार देता है, तो कई बार आप कहते हैं कि छट छोड़ सब कुछ, पहले चले ही जाते हैं। तो भगवान ने उस बांसुरी पर इतने उस स्वर को फूंका कि प्रत्येक गोपी को लगता है कि बस मैं अब यहां से चलूं, क्योंकि श्याम सुंदर इतनी वेदना से हमको पुकार रहे हैं। तो जो गोपी जिस कार्य में लगी हुई थी, वो उस कार्य का त्याग करके यमुना के पुलिन की ओर चल दी है। कोई सासू माँ की सेवा कर रही थी, कोई अपने बालक की सेवा कर रही थी, कोई पति की सेवा कर रही थी, कोई घर के कार्य कर रही थी। जो जिस सेवा में निमग्न था, उस सेवा को त्याग करके वो कहाँ चल दिया है, यमुना के पुलिन पर चल दिया है। बंधुओं, यहाँ पर श्याम सुंदर की उस वेणु की निनाद को सुनकर के सारी गोपियां अधीर व्याकुल होकर के यमुना के पुलिन की ओर चल दी है। जैसे कन्हैया ने देखा तो कहने लगे, स्वागतम स्वागतम ते नमस्तुभ्यम, मैं कैसे आपका स्वागत करूं, स्वागतम स्वागतम ते महाभागा। कोई आपके पास नित्य प्रतिदिन मिलने वाला जीव आपको कहे आओ आओ आपका स्वागत है, तो कई बार विचित्र लगता है ना कि अभी तो हम मिले थे, ये किस प्रकार का भाव। तो कन्हैया आज तनिक अलग प्रकार से उन गोपियों के साथ में कर रहे हैं। बंधुओं, इतनी अद्भुत चांदनी, इतना सुंदर वो दृश्य है शरद पूर्णिमा का। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, इतना अद्भुत वो रात्रि कि देखते ही चाहूं और वो दर्शन करके मन धन्य हो जाए, इतना आह्लादित करने वाला वो वातावरण। तो जैसे ही कन्हैया ने सारी गोपियों को देखा तो कहते हैं, आओ आओ आपका स्वागत है। इतनी रात्रि में एकांत घने जंगल में आप अपने घर से अकेली चली आ रही हो। गोपियां कहती हैं, बताओ जरा, पहले तो बांसुरी पर नाम पुकार पुकार के इतना अधीर कर दिया कि सब कार्य छोड़कर हम इनके लिए भाग आए, और अब ये कह रहे हैं कि अकेली चली आ रही हो। अच्छा अच्छा, समझ गया, शरद रात्रि की रात्रि में तुम वन का विहार का दर्शन करने आए हो, जल्दी से कर लो और अपने अपने घर को लौट जाओ। पतिव्रता स्त्री को ऐसे रात्रि में एकांत में अकेले विहार नहीं करना चाहिए, अकेले नहीं घूमना चाहिए। वो गोपियां सोचने लगी, बताओ जरा, पहले हमें अपने घर में टिकने नहीं दिया, अब हम आ गए तो कह रहे हैं कि जल्दी से देखो और घर को चली जाओ। पतिव्रता स्त्री के बहुत सारे धर्म हैं, उसके बहुत सारे लक्षण होते हैं, इसलिए अकेले ऐसे बाहर घूमना नहीं चाहिए, जाओ अपने घर को लौट जाओ। तो गोपी कहने लगी कि आप किसको पति कहते हैं, आप ही तो हमारे असली पति हैं। जब आत्मा का पति परमात्मा मिल जाए तो व्यक्ति जगत में क्या पाने के लिए जाएगा। मीराबाई ने क्या कहा था, मीराबाई ने यही तो कहा था ना कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। असुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई अमृत फल होई। दधी की मथानी बनी प्रेम ते बिलोई, माखन सब काढ़ लियो छाज पिए कोई। संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज कोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। जब आत्मा का पति परमात्मा मिल गया तो फिर जगत में क्या पाना है। तो कन्हैया बोले, हाँ हाँ हम जानते हैं, पर तुम्हें नहीं पता पतिव्रता स्त्री के धर्म और उसका महत्व क्या होता है। तो यहाँ श्याम सुंदर उन गोपियों को पतिव्रता स्त्री के महत्व का दर्शन करा रहे हैं। तो वो क्या कहते हैं कि एक स्त्री जो थी वो अपने पति की बहुत सेवा करती थी। तो एक दिन उसके पति ने कहा कि धन कमाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा,
और वो धन कमाने के लिए उसका पति चला गया। जब वो गया था तो उसका जो बालक था वो छोटा सा था। 5-6 महीने के बाद लौट करके आया तो उसका वो बालक जो था, नवजात बालक, अब वो 5-6 महीने का होकर के आंगन में गुटमन गुटमन खेल रहा था। इसने जैसे ही अपने पति को देखा तो ये बहुत प्रसन्न हुई। पति थका मांदा घर पर आया था तो इसने उसके चरण छुए, लाकर के पानी वानी पिलाया, और वो थका था, बात करते करते वो उसी की गोदी में सर रख करके लेट गया और इसकी थोड़ी देर बाद आंखें लग गईं। इतने में क्या हुआ कि इसने देखा कि इसका जो पुत्र था वो छोटा सा, वो घुटमन घुटमन आंगन में खेल रहा था। तो आगे आंगन में एक बरौसी थी जिसमें दूध औट रहा था। बंधु, एक तो वो ठामन चूल्हा होता है जो आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, और एक स्थिर होता है कि वो एक जगह बना दिया तो चूल्हा उठता नहीं है। पर एक बरौसी भी होती है कि भूमि में गड्ढा खोद करके उसको लेप करके पक्का बना दिया जाता है और उसमें नीचे कंडे वंडे लगा करके उसमें धीरे धीरे दूध या दलिया औटता रहता है। ब्रजमंडल के गांव में ये हमने बहुत देखा है। तो वो दूध औट रहा था, वो जमीन में गड्ढा करके बनाया जाता है, उसको बरौसी भी कहते हैं या भूमि का चूल्हा भी कहते हैं। तो उसमें वो दूध उबल रहा था। इसके मन में आया कि ये चूल्हे के पास खेल रहा है, कहीं ऐसा ना हो गिर जाए इसमें। और ये ऐसा मन में आया ही था कि वो बालक जो था डुलक करके उसमें गिर गया। जैसे ये गिरा, इसने अपनी आंखें बंद कर ली। इसकी गोदी में पति सोया हुआ था। इसको लगा मैं भागूंगी तो कहीं ऐसा ना हो मेरा पातिव्रत्य व्रत खंडित हो जाए। इसने आंखें बंद कर ली, पर ममत्व को कहाँ लेके जाए, माँ के हृदय को कहाँ लेकर के जाए। तो इसकी आंखों से जो एकदम आंसू गिरे तो पति के मुख पे गिरे। वो अचकचा करके उठा। जैसे ही वो जागा, ये दौड़ करके चूल्हे के पास गई तो क्या देखती है कि उस पातिव्रत्य व्रत के प्रताप से जो बालक चूल्हे में गिर गया था, वह चूल्हे की दाहकता भी चंदन की शीतलता में परिवर्तित हो गई और लेश मात्र भी इसका बालक को अग्नि ने नुकसान नहीं पहुंचाया। लेश मात्र भी नहीं जला बालक। बोले ऐसा होता है पातिव्रत्य व्रत का प्रताप। जो स्त्री एक निष्ठ होकर अपने पति की सेवा करती है उसको साक्षात श्री हरि नारायण की प्राप्ति होती है। पति की सेवा से उत्तम कोई दूसरा कर्म नहीं है।